ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है प्राइमरी की तरह इंटरनल नहीं होती है, वो एक्सटर्नल ही होती है, जिसे हम ऑक्स केबल की हेल्प से लगा सकते हैं अपनी डिवाइस में। इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स। ये परमानेंट मेमोरी होती है, तो इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस इज नॉन volatile and data is not lost when power is turned off. When you turn off the device, the data won't disappear. It has large storage capacity than primary memory. Primary memory has RAM, ROM, cache memory, and visual memory that has less space than this one. It is slower than primary memory. तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका मेन काम होता है स्पीड को बढ़ाना, लेकिन इसका जो होता है ये होता है ये मेमोरी करती है सारे के सारे जो भी आपके डेटा होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, उसको ये स्टोर करने का काम करती है, सो ये स्लो होती है। और द CPU कैन नॉट एक्सेस दिस डायरेक्टली, दैट डेटा मस्ट बी लोडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट। तो जो भी हमारी SDD सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें HDD है, SDD जो भी होता है उसमें पहले हमें डेटा को डायरेक्ट नहीं हो पाता है, इससे पहले लोड करना पड़ता है हमारी मेमोरीज में। इट इज़ चीपर देन प्राइमरी मेमोरी पर यूनिट ऑफ स्टोरेज। जो बिट्स हमारे होते हैं, बिट्स KB MB GB जो भी होते हैं वो इसमें चीप होते हैं इन कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर फाइल्स, एप्लीकेशंस एंड बैकअप्स परमानेंटली। ये परमानेंटली होती है, ये लिखा हुआ है। एग्जाम्पल इंक्लूड हार्ड डिस्क, SSD, CD, DVD, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड्स। तो जो भी हमारे HDD होती है, SSD होती है, उसमें जो ये सेकेंडरी मेमोरी कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं। जो हमारा जहाँ पे जो हमारे हार्ड डिस्क होता है वो मैग्नेटिक डिस्क पे काम करता है। जो पहले जो पंच होल आता था और मैग्नेटिक ड्रम्स के ऊपर बेस्ड होता था। SSD वगैरह थोड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है। SSD उसके बाद आता है, जो हमारा होता है मैग्नेटिक कोर पे बेस्ड होता है। CD DVD वगैरह ऑप्टिकल डिस्क पे होती है। पेन ड्राइव्स और ये जो मेमोरी कार्ड्स वगैरह हैं, ये एक डिफरेंट टाइप को ये नई टेक्नोलॉजीज है और ये USB पोर्टेबल की बहुत पोर्टेबल भी होते हैं। इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल इन कंप्यूटर सिस्टम। बहुत जल्दी सारा जो भी डेटा होता है उसे रिट्राइव करने के लिए ये सारी मेमोरीज काम करती है। Evolution of memory and its impact on today's world. Evolution मेमोरी को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि बहुत रैपिडली चेंज होता जा रहा है सारा कॉन्सेप्ट, टेक्नोलॉजीज जो भी हैं। की गोल्स है हमारे फास्टर एक्सेस। जो मेन गोल होता है मेमोरी को बढ़ाने का या फिर जो भी नई टेक्नोलॉजीज लाने का, उसका रीज़न होता है कि हमें फास्टर एक्सेस चाहिए होता है अपनी जो भी डेटा जो हमने स्टोर किया हुआ है कंप्यूटर या फिर अपनी किसी भी डिवाइस में। हायर कैपेसिटी, जितना ज़्यादा हम स्टोर कर सकते हैं डेटा उतना रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है उन चीज़ों की, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी इन्हांस हो जाती है, तो इसलिए हमें हायर कैपेसिटी चाहिए होती है। स्मॉलर साइज एंड लोअर कॉस्ट। जो ट्रेडिशनल टाइम पे जो हमारे कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था, तो मेमोरी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए। इसमें जो हमारा साइज़ था उस टाइम पे, जो SSDs वगैरह थी उनके साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, तो उसको हमें स्मॉल करने का कोशिश किया। फिर हम लोगों ने SSD लाई जो कि एक डिस्क पे बेस्ड थी, जो बहुत नॉइस करती थी, और फिर उसके बाद उसमें कैपेसिटी भी कम होती थी। फिर SSDs को लाया गया जो एक मैग्नेटिक कोर पर होती थी। सेमीकंडक्टर्स वगैरह को यूज़ करके हम छोटे और डिवाइस लेके आए जिसमें सेमीकंडक्टर्स को यूज़ किया। फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर ये सारा यूज़ हो। फिर उसके बाद हमारे USB आए, हमारे जैसे सैंडिस्क है ब्रांड जो बनाता है USBs वगैरह जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, पेन ड्राइव, वो भी इसका एग्जाम्पल है हमारे सेकेंडरी मेमोरी का। फिर उसके बाद आता है each जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्म ऑफ मेमोरी। जो हमारा अर्ली डिवाइसेस जो कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ 1940 और 40s में पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे, जो बहुत ज़्यादा स्लो होते थे, बल्कि होते थे, मैकेनिकल होते थे। उसके बाद आता है 1950s to 60s मैग्नेटिक कोर मेमोरी, जिसका यूज हम टाइनी मैग्नेटिक रिंग्स टू स्टोर बिट्स जो होती है कंप्यूटर स्टोरेज की एक यूनिट होती है। उसके बाद बिट्स आते हैं और KB MB GB टेराबाइट वगैरह इसे बढ़ते जाते हैं। फिर उसके बाद 1960s to 70s सेमीकंडक्टर्स मेमोरी ट्रांजिस्टर्स आते हैं जिन्होंने रिप्लेस किया था मैग्नेटिक वन को, और ये बहुत छोटे होते थे और बहुत फास्ट काम करते थे।
करंट सिनेरियो है हमारी मेमोरीज का, एवरी डिजिटल डिवाइस फ्रॉम फोन्स टू कार्स लाइज ऑन मेमोरी। आजकल जो भी एआई जनरेटेड जो भी हमारे डिवाइसेस आ रहे हैं, यहाँ तो हमारे कोई भी अपने ऑटोमेटिक डिवाइसेस हो, सब कुछ मेमोरी पे ही बेस्ड होता है। एआई एंड मशीन लर्निंग नीड्स मैसिव फास्ट एक्सेस मेमोरी टू ट्रेन मॉडल्स। एआई हम जो आजकल चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल लेते हैं, चैट जीपीटी में हम कोई भी अपना प्रॉम्प्ट जब डालते हैं तो वो सारा मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाता है जाके डेटा सेंटर्स में। तो फिर उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा फास्टर एक्सेस चाहिए होता है मेमोरी का, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग हैज शिफ्टेड डेटा फ्रॉम पर्सनल डिवाइसेस टू ग्लोबल सर्विसेज। ये वाला जो हमारा ये है लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग आज के जो जनरेशन है उसकी बहुत मेन पॉइंट है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, चैट जीपीटी में हम जो भी अपने इनपुट्स डालते हैं वो सारे के सारे डेटा सर्वर्स होते हैं, वो जाके वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। फिर अगर हम कोई भी इनपुट डालते हैं तो वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है, वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। हमें इसको फिजिकली नहीं डालना पड़ता है। तो ये पर्सनल डिवाइसेस होते हैं जो हमारे एचडीडी एसडीडी जो भी होती है उससे ज़्यादा शिफ्ट होकर ये ग्लोबल सर्विसेज यानी क्लाउड्स में जैसे गूगल ड्राइव वगैरह में शिफ्ट होने लगा है ये हमारा। बिग डेटा एंड